नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे संधि विषय पर। संधि अर्थात ज्वाइनिंग। संधि दो वर्णों का मेल है ना, दो शब्दों का मेल। तो वर्णों का मेल होता है। तो सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले अपन वर्णों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ये अपन पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर अपन वापस आते हैं संधि विषय पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हिंदी वर्णों की जानकारी ले लेते हैं। ये अपने स्क्रीन पर वर्णमाला है। अच्छा, इसके पीडीएफ भी मैंने आपको पहले भेज दिया, आपने देख ली होगी और अपने बुक्स में लिख ली होगी। तो एक बार उसमें अच्छी तरह से फिर देख लेवे, और वही पीडीएफ जो है अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला पर चर्चा करते हैं। तो स्वर और व्यंजन इन दो भागों में अपन ने बांटा है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और इसके बाद आते हैं और अह। ये जो रहते हैं ये स्वर नहीं होते, ये होते हैं अयोगवाह। तो 11 स्वर और 2 अयोगवाह। कौन कौन से? और अह। अब स्वर और अयोगवाह के बाद फिर आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन को भी अपन ने अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले अपन देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25, जिनको 5 भागों में बांटा है। एक तो होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। और इनके अंदर क वर्ग में 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग। देखो, मैंने ऊपर संख्या भी लिख रखी है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। क जो है नंबर 1 पर है, ख जो है नंबर 2 पर, ग नंबर 3 पर, घ जो है 4 पर और अंग जो है 5 पर। और ये सबकी है। इसी प्रकार जैसे च परिवार के जो 5 सदस्य हैं, कौन कौन से? च, छ, ज, झ, य, है ना। अब इसमें च जो है नंबर 1 पर है, छ जो है नंबर 2 पर, ज 3 पर और झ जो है 4 पर और य जो है ये है ना। यह जो है ये 5 पर। तो ये सभी जो है इनके एक निश्चित स्थान है, इनको आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। ट के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। तो ठ जो है दूसरे सेकंड स्थान पर है। इसी प्रकार त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म। इनको अपन बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? कुल 25। अच्छा, इनको स्पर्श क्यों बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। स्पर्श इसलिए कहा जाता है कि जब भी अपन किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से हवा बाहर आती है और वो हवा जो है हमारे मुखांगों से टकराती है। जब अपन इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखांग का मतलब मुख के अंग। मुख के अंग कौन कौन से? होठ, दांत, जीवा, कंठ, ये सब जो है अंग हैं। ये उच्चारण अंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इनमें कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। जैसे प, फ, ब, भ, म, इनका अगर आप उच्चारण करोगे तो आप देखोगे आपके होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। बोल के देखिएगा, प, फ, ब, भ, म। तो इनको अपन बोलते हैं ओष्ठ ध्वनियाँ। इसी प्रकार से त, थ, द, ध, न। आप बोलने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि त जब बोलते हैं तो आपकी जीभान दांतों के पिछले भाग पर टच करेगी, छुएगी उसको। त, थ, द, ध, न। तो त परिवार के सारे सदस्य कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। इनको अपन बोलते हैं दंत्य। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जीवा जो है पीछे एक बार राउंड करती है और फिर एकदम रिलीज होती है। जैसे स्प्रिंग को मोड़ो और छोड़ो तो बिल्कुल एकदम छुटती है। जैसे आप बोल के देखो ट, तो जीवान एक बार मुड़ेगी और फिर एकदम रिलीज। ट, ठ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। तो ये ट परिवार है। ट परिवार को अपन बोलते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, जीवान के दोनों साइड वाले भाग ऊपर टच होते हैं तो इनको अपन बोलते हैं तालव्य। क, ख, ग, घ, ङ, ये भी 5 जो वर्ण अगर आप बोलोगे तो इनको कंठ बोलते हैं। आप अपने कंठ पर, गले पर यहाँ हाथ रख करके आप बोलोगे क, तो ऐसा लगेगा जिससे आपका जो है गला वाइब्रेट हो रहा है। तो इनको अपन बोलते हैं कंठ ध्वनियाँ। तो इनको इसी कारण ये जो 25 हैं, क से लगा करके म तक, ये सारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा 4 जो हैं वो अर्ध स्वर भी बोलते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। य, र, ल, व, है ना। 4 जो होते हैं ये अंतस्थ या अंतस्थ या अर्ध स्वर। उसके बाद आते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स,
ह। उच्चारण आप अच्छी तरह से सुनेंगे, श, श, स, ह, है ना। ये जो होते हैं ऊष्म व्यंजन, ये इनकी भी संख्या होती है 4। और इन ऊष्म व्यंजन के बाद नंबर आता है संयुक्त व्यंजन, और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त, संयुक्त का मतलब जुड़ना, दो व्यंजन आपस में जुड़ करके जो बनते हैं तो उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये भी हैं 4। कौन कौन से 4 हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष, क्ष जो है काय का से मिलकर बना? क आधा और श पूरा, श षटकोण का, क और श, है ना। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय की अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो के से शुरू होगी, क्योंकि वो क पहले है और फिर श है, तो क्षत्रिय, है ना। मीनाक्षी की स्पेलिंग आप देखो, है ना, MNIKSHI, तो के क्यों आया? क्योंकि क है उसमें, तो क्ष। इसी प्रकार से दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है त्र, आधा त और र। उसकी अगला जो है ज्ञ, ज्ञ को आप अच्छी तरह से देखना, है ना। ज और य, च छ ज ज य वाला य, है ना, तो ये है श्र, है ना। श्री जो लिखते हैं वो वाला श्र, तो श और र मिल करके, तो ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, ठीक है, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा 25 जो होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन। अब बचते हैं 2 और, 2 जो हैं वो हैं ढ़ और ढ़, ढ़ और ढ़। इनको अच्छी तरह से देखना, ढ़ और ढ़, इनको अपन बोलते हैं उत्सिप्त। ये 2 होते हैं उत्सिप्त। ये ध्यान रखना, इन दोनों के नीचे बिंदी है, ढ़ में भी बिंदी है, और अगर ये बिंदी हटा देंगे, जैसे ढ़ में से अगर अपन बिंदी हटा देते हैं, नीचे जो बिंदी है, तो वो ढ़ नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा ड, है ना। जैसे GOD गॉड, DOG डॉग, तो ये ड जो है ना, वो बन जाता है। लेकिन ये ड नहीं है, ये है ड़। ड़ मतलब जैसे बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा में से अगर ड़ में से बिंदी हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? बांसवाड़ा। तो अपन बांसवाड़ा में नहीं रहते, अपन बांसवाड़ा में रहते हैं। स्पेलिंग भी देखोगे तो RA आएगी, डी नहीं आएगा, BANSWADA नहीं होगा, वो होगा BANSWRA। RA क्यों होगा? क्योंकि ये ड है, सॉरी ये ड़ है, ड नहीं है, ड होता तो डी आता, जैसे DOG डॉग, ड। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा जो है ढ़, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ढ़ अपन पढ़ाई करते हैं, अब ढ़ पढ़ाई, पढ़ाई में नीचे से बिंदी हटा दो तो क्या बनेगा? पढ़ाई। तो पढ़ाई तो नहीं करते हैं अपन, करते हैं पढ़ाई। तो इनको उच्चारण को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर बिंदी हटा देंगे ढ़ में से तो ढ बन जाएगा ढक्कन, ढक्कन में बिंदी नहीं है तो है ढक्कन, लेकिन बिंदी लगा दोगे वो ढ़ बन जाएगा, है ना। तो इनके उच्चारण को आप ध्यान में रखेंगे। गड़बड़ जैसे एक शब्द है गड़बड़, अब दोनों ड़ में के नीचे से बिंदी हटा दो तो क्या बन जाएगा? गड़बड़। तो गड़बड़ शब्द गलत है ना। तो यहाँ पर ड़ और ड का उच्चारण आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। शंकर जी डमरू बजाते हैं, अब वहाँ बिंदी नीचे नहीं आएगा वरना डमरू हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो ये जो कुल है 52 जो है वर्ण होते हैं, और इन वर्णों का आपस में मेल ही कहलाता है संधि। अगले वीडियो में अब अपन सिर्फ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक